अगर मुल्क के सिर्फ एक सूबे से हज़ारों नौजवान लड़कियां गायब या अगवा हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। ये न सिर्फ सोसाइटी के लिए एक सवाल है बल्कि वालिदैन के लिए एक न ख़त्म होने वाली तकलीफ भी। हाथ जुड़ेनिया तो पैर ही हाथ ही लैनिया साने की फिर बच्ची मेला आज 2 साल हो गए रो पेट 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 के हुण इंज तंग अपने आप तो आदा मेरे अल्लाह मैंने मौत दे मेरे नाल वो चंगी है। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है। सोचें आपकी जवान बेटी गायब हो जाए और आप 2 साल से उसे ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें, लेकिन इसके बावजूद न आपको अपनी बेटी मिले और ना ही कोई जवाब। 21 अगस्त 2020 ਨੂੰ अगवा हुई है। मुलजिम नामजादन सब कुछ रिकॉर्ड हर चीज़ मौजूद है, लेकिन आज तक मेरी बेटी का कोई पता नहीं लगा। 2 साल होने वाले बार बार पुलिस को वांझ वांझ के थक गया। ऐसा जेवर सारा बेच लाया सट्टा जेड़े मैं तो दसा आया सको जा भी बेची बैठा हूँ। जी गुनहगार भी यादें हैं मुलजिम ही तेरे हैं, लेकिन जी बंदे बहुत सारे नसी याद आंदी भाई हथे कुन्नी चढ़ेंदी बैठी होंदी है, इत्थे रोटी पकांदी बैठी होंदी है, नींदर नहीं आंदी हंजे सोचा कर 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 करते। पुलिस ने ये गल की है, मुलजमान ने ये गल की है भाई यार तुसी जो आखो मैं करन करन तैयार हाँ, ना मेरा कोई ना मैं ना तुसी बज वंजो ना मैं ना मेरी बच्ची मेरे सामने कर छोड़, जो तुसी आखो मैं करन करन तैयार है। मैंने जिंदा मुर्दा मेरे सामने कर दो, मैं सुकून आवे काम आखिर मैं भी इंसान हाँ। हाथ जुड़ेनिया तो पैर ही हाथ ही लैनिया साने की फिर बच्ची मेला। आज 2 साल हो गए रो पेट 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 के हुण इंज तंग अपने आप तो आदा मेरे अल्लाह मैंने मौत दे मेरे नाल वो चंगी है। मोहम्मद रमज़ान तो इस अजाब से गुजर ही रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अकेले नहीं हैं। पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स में आए दिन नौजवान लड़कियों के गायब होने या अगवा की खबरें पब्लिश होती रहती हैं, लेकिन डेटा क्या कहता है? पंजाब में 2017 से इस साल के शुरू तक 40,000 से ज़्यादा लड़कियां गायब हुई या अगवा कर ली गईं। सरकारी फिगर्स के मुताबिक इनमें से तकरीबन 37,000 को बाजियाब करा लिया गया, लेकिन सूबे के तमाम 36 डिस्ट्रिक्ट्स में 3,500 केसेस ऐसे भी थे जिनमें लापता या अगवा होने वाली लड़कियों का अभी तक कुछ पता नहीं चला। ऐसे केसेस में ज्यादातर वालिदैन को शिकायत होती है कि पहले तो मुकदमा ही दर्ज नहीं होता और अगर FIR कट भी जाए तो पुलिस या तो खुद वालिदैन पर इल्जाम लगाती है या फिर अगवा होने वाली लड़की को ही आवारा कह देती है। मोहम्मद रमज़ान ही की तरह बहुत से दूसरे वालिदैन भी कहते हैं कि केसेस की तफ्तीश का सबसे ज्यादा दारोमदार पैसा बहाने और मुल्जिमान के असर रसूख पर होता है। लेकिन पुलिस तो ये कहती है कि वो हर केस में हर मुमकिन कोशिश करती है और ये भी कि मामला हमेशा ब्लैक एंड वाइट नहीं होता। लड़कियों का इस तरह के माहौल के अंदर जिसमें हम रहते हैं, सरगोदा या कोई भी सेंट्रल पंजाब का रूरल डिस्ट्रिक्ट है, अलूपमेंट के ऊपर निकल जाना, चले जाना, किसी से शादी के गर्ज की चला जाना बहुत आम है। सिर्फ हमारे पास ही पिछले 4-5 साल के अंदर 370 केसेस जो है वो दर्ज हुए हैं और उसके अंदर हमारी कामयाबी यह है कि हमने 296 केसेस ट्रेस कर भी लिए हैं। उसमें मेजॉरिटी जो केसेस हैं विलिंगफुली लड़की जो है वो अपने घर से निकली है, उसने शादी कर ली है, शादी के बाद वो निकाहनामा अपना भिजवा देती है, 164 का स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने दे देती है, उसमें बताती है कि मैं अपनी साथ में मर्ज़ी से गई हूँ। हमारे पास सिर्फ 76 केसेस ऐसे आए जिसके अंदर हमें मुजरिमान को चालान करना पड़ा, यानी कि उसने अपनी स्टेटमेंट या खुद जाने के बाद स्टेटमेंट चेंज कर ली घर वालों के कहने के ऊपर, या वो खुद ब खुद वो वाकई अगवा हुई थी, वो मुजरिमान पकड़े गए, वो चालान हुए। और ये सच भी है कि कई लड़कियां मिल भी जाती हैं। उधर मेरे दे पीछे फोन किया भी तेरी ठीक है वो कोई नहीं मिलती। मैं दूसरे दिन पुलिस तक गई हाँ, उन्होंने को दरखास्त लिखाई, उन्हें 2 दिन पूछा, पूछ के ते टुर गए। पुलिस वाले ने कहा भाई ठीक है भाई असी जान पड़ताल करें ना, उन्हें अपने तो कार्रवाई भरपूर शुरू की थी। मतलब 10 दिन बाद मेरी बच्ची चकवाल शहर चो बरामद हुई है, उन्होंने उतो बरामद कर दी थी। 10 दिन बाद अब मेरी धी घर रह रही है, उस दूसरे मतलब एक और पहले शादी करके दे छोड़ी। मुलजम जड़े जेल टुर गए, उन्होंने पुलिस वाले सजा दी। जी मेरी भाभी है ना, उन मतलब मेरा जो भाई है ना, वो जो सावरे हैं उन्होंने गायब की थी। शामी असी इत्थे इत्थों गया, शामी उत्थे चकवाल पहुँचे,
उस टाइम उन्होंने उतो सानू उन्होंने कमरे च बरामद करके दी गई है। और मिल जाने वाली कई लड़कियां ये भी कहती हैं कि वो गुस्से में घर वालों से नाराज होकर चली तो जाती हैं, लेकिन फिर रिग्रेट भी करती हैं। घर से झगड़ा हुआ था, घर वालों से लड़ाई हुई थी, तो घर छोड़ के आ गई थी। तो रात काफ़ी हो गई थी, जगह का नहीं पता चला, थोड़ी देर तो इधर उधर। तो फिर मैंने उधर से मतलब पुलिस की गाड़ी गुजर रही थी, उनको कहा है हेल्प के लिए। फिर मुझे ले गए थे, कोर्ट में लेके गए हैं, बयान वगैरह दिलवाए हैं और घर वालों से मिले हैं आके। फिर उनको बुलाया, उनको समझाया है बिठा के। पढ़ते थे, कॉलेज भी कह रहे थे कि अब नहीं जाना, FA कर रही हूँ। ऐसे बस झगड़ा ज़्यादा यही था कि घर अब वो आ जाते थे तो काम नहीं किया, या कोई लेट हो गया, किसी काम से देर हो गई है, तो मैंने उन्हें कहा था कि मतलब मैंने दोस्तों की तरफ जाना हो तो या तो मुझे मोबाइल दे दें या फिर मुझे दोस्तों की तरफ आने जाने दिया करें। मैंने गलती की थी घर से बाहर जाके, तो मुझे अब एहसास हुआ है। तो लड़कियों के इस तरह गायब या अगवा होने के बारे में लोग क्या कहते हैं? वालिदैन की जानिब से बच्चियों को उस तरह से तवज्जो नहीं दी जा रही होती जिस तरह दी जानी चाहिए। कहीं कोई गैप है जिसकी वजह से वो ये प्लान करती हैं कि शायद उनको यहाँ वो मोहब्बत नहीं मिल रही है, या वो उस मतलब मैं नहीं समझ सकती कि कोई भी मोहब्बत ऐसी हो सकती है कि जिसके लिए आप अपने वालिदैन की मोहब्बत को छोड़ के चली जाएँ। तो कहीं कोई लैक कर रही होती है चीज़, जिसके बाद लोग ये प्लान करते हैं कि ठीक है शायद यही बंदा जो है वो मेरे ख्वाबों का शहजादा है, ये मुझे ज़िंदगी में बहुत अच्छा वक्त देगा। अगर पुलिस जो है बर वक्त उसकी FIR 72 घंटे के अंदर नोट कर ले तो उनको क्लू मिल जाते हैं। इस चीज़ की नो हाउ रखनी चाहिए और ये भी होना चाहिए कि बच्चे के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना डाला जाए, क्योंकि बच्चे प्रेशर ले लेकर, स्ट्रेस ले लेकर, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता जिसके साथ वो शेयर कर सकते। मोस्टली तो हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि ना लड़कियों को बहुत लो लेवल पे रखा जाता है, कि जिसकी वजह से ना ऐसा होता है कि अगर हम रिपोर्ट दर्ज करवाने भी जाते हैं ना तो पुलिस ज़्यादातर यही कहती है कि नहीं गुमनी होगी, वो अपनी मर्ज़ी से भागी है। तो मोस्टली ऐसे भी होता है कि वो अगवा हो जाती है, लेकिन हमें लगता है कि वो अगवा नहीं हुई, वो भागी हैं या उनका किसी के साथ फेयर था। तो ये चीज़ ना पुलिस को समझनी चाहिए। अब अगर मसला है और ऑनगोइंग है तो फिर इसका हल क्या हो सकता है? अगवा के बाद लड़कियों के साथ कई दफ़ा जिनसी इस्तेसाल करके उनको मार भी दिया जाता है। कई दफ़ा उन्हें सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये देखने में आया है कि लड़कियां जब अपनी मर्ज़ी की शादी करती हैं तो उनको उनके माँ बाप उनके ऊपर या उनके शौहर के ऊपर अगवा का मुकदमा दायर कर देते हैं। माँ बाप एक बहुत और ये ख़ानदान एक बहुत अहम आपका समाजी तहफ़्फ़ुज़ का इदारा होता है, वो उसके लिए ख़त्म हो जाता है। ख़वातीन पे जिनसी बुनियाद पर जो तशद्दुद है वो बढ़ जाता है जब आगे पता हो कि लड़कियों को माँ बाप के तहफ़्फ़ुज़ मुहैया नहीं है, और ये एंड करता है कई दफ़ा कत्ल में भी। बहुत ज़रूरी है कि इसमें ना सिर्फ रियासत अपना रोल प्ले करे बल्कि समाज भी अपना रोल प्ले करे। अगवा एक सीरियस क्राइम है और इसे वैसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए, लेकिन उन लड़कियों का क्या जो अपनी मर्जी से अपना घर छोड़कर चली जाती हैं, और वो आखिर ऐसा क्यों करती हैं? मसला किसी हद तक बेटियों के बारे में सोशल एटीट्यूड्स का भी है। शायद अगर हम अपनी बेटियों की इज्जत करें, उनसे बात करें, उनकी बात सुनें, उन्हें घरों में बंद करने के बजाय उनके ख्यालात को सीरियसली लें, उन्हें एक मुकम्मल इंसान समझें, उन्हें अपनी ज़िंदगी के फैसले करने का हक दें, तो वो घर छोड़कर इतना बड़ा रिस्क लेने के बारे में न सोचें। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सरवीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।